गुड आफ्टरनून जी, सत श्रीकाल। इंडियन पैनल कोड के रिगार्डिंग जो आज का हमारा टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सेक्शन 309 ऑफ इंडियन पैनल कोड दैट डील्स विद द अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। काफ़ी लॉन्ग हिस्ट्री है इसकी, सेक्शन 309 की। एट द एंड जो लॉ सेटल्ड हुआ था ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के अकॉर्डिंग, उसके बाद एक कई चेंजेस आई। लाइक एक्ट जो थे, हमारा जो नया एक्ट बना था उसमें मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में सेक्शन 115 सब क्लॉज 1 को ऐड किया गया जब, तो उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ और निकली। तो वो जब आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या कब से जो हमारा राइट टू लाइफ, वेदर इट इंक्लूड्स द राइट टू डाई और नॉट, कौन से केसेस से स्टार्ट हुआ और कब लॉ सेटल्ड हुआ, और उसके बाद जब लॉ सेटल्ड हो गया तो हमारी एक नई इंटरप्रिटेशन हेल्थ केयर एक्ट ने निकाल दी। उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है सेक्शन 309 पे, आज हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्लीज आप ध्यान रखना। मेन पॉइंट ऑफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ स्टार्ट विद वी हैव यहाँ पर डायरेक्ट लैंग्वेज इज क्लियर, लाइक अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। अब जब हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बात तो है कि मतलब बंदे ने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की लेकिन बच गया। अब जब बच गया तो लॉ कहता है कि हाँ इसको पकड़ दो, इसके ऊपर FIR दर्ज करो 309 की, क्योंकि इसने मरने की कोशिश की है। भाई आपकी लाइफ आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो स्टेट की प्रॉपर्टी है, और आप स्टेट की प्रॉपर्टी को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर। तो इसलिए नंबर ऑफ केस लॉज हमारे यहाँ पर सामने आए हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो बॉडी है एक ह्यूमन की, वो एक स्टेट की प्रॉपर्टी है। लाइफ आपकी, आप एंजॉय कर सकते हो बट आप अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट केस जो हमारे पास था वो दैट इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मारुति श्रीपति दुब्बल का केस है हमारे लिए। इस केस में जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने 1986 में सबसे पहला केस हमारे पास 309 का यही था। 1986 बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि जो बेसिकली जो आप 309 की बात कर रहे हो, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, यहां पर आप वायलेशन कर रहे हो आर्टिकल 21 की, क्योंकि वहां पर वर्ड लिखा है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, एंड राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई। और जब फंडामेंटल राइट हमें राइट मरने का अधिकार दे रहा है तो 309 जो है सेक्शन इंडियन पैनल कोड का, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट इन 1986 डिक्लेयर्ड 309 एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। Then we have another case, जब 1986 के बाद जो फर्स्ट केस था उसके बाद 1988 के बाद हमारे पास नया केस आया, दैट इज चीना जगदीश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये 1986 का है, सॉरी 1988 का। पहले 1986 का था, उसके बाद 1988 के जो सेकंड हमारे पास जो वो केस आया। अब यहाँ पर इसको बॉम्बे हाई कोर्ट, सॉरी यहाँ पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट थी, इन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर अगर बात करें ये जो राइट टू डाई है, इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर हम बात कर रहे हैं राइट टू लाइफ की, हम जीने की बात कर रहे हैं। हमें जीने के लिए क्या कुछ वस्तुएं चाहिए, हम उनकी बात कर रहे हैं। स्वच्छ एयर चाहिए हमें, एनवायरनमेंट स्वच्छ चाहिए, क्लीन चाहिए, खाना पीना हमें हेल्थी चाहिए, वो हम उसकी बात कर रहे हैं, हम मरने की तो बात ही नहीं कर रहे। तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि भाई राइट टू डाई डज नॉट fall under the fundamental right under article 21 and thus section 309 is constitutional। तो पहला अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, उसके बाद चीना के केस में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। बाद में भी अब अनदर केस 1994 में 6 साल बाद हमारे पास नया केस आया, दैट इज RP राथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस ने जो थे ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड किया था। पहले तो बॉम्बे हाई कोर्ट का था, उसके बाद आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का था, लेकिन ये जो P राथिनम का केस है ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मारुति श्रीपति दुब्बल का केस है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने करेक्टली डिसाइड किया है। दैट मीन्स टू से दैट राइट टू डाई वो फंडामेंटल राइट ही है आपका। कोर्ट ने कहा कि अगर वो फंडामेंटल राइट है तो 309 जो है इंडियन पैनल कोड का, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा रहा है, क्योंकि वो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, उसको इंस्ट्रेंच कर रहा है। तो इस केस में P राथिनम वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने मारुति श्रीपति दुब्बल के केस की वर्डिक्ट को फॉलो किया और उससे सहमति जताई
और कहा कि भाई बॉम्बे हाई कोर्ट ने करेक्टली डिसाइड किया है, तो ये बेसिकली जो राइट टू डाई है ये फंडामेंटल राइट है, और 309 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एज इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट। देन वी हैव अनदर केस, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये ऐसा केस है जहां पर हमारा लॉ सेटल्ड हुआ था, लॉ को सेटल्ड किया गया, कंफ्यूजन थी, कॉन्स्टिट्यूशन अनकॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन अनकॉन्स्टिट्यूशन। बाद में ज्ञान कौर में स्टेट ऑफ पंजाब में फाइनली डिसाइड किया कि जो लाइफ है वो स्टेट की प्रॉपर्टी है, और विदाउट द कंसेंट आप मर नहीं सकते। नेचुरल डेथ एक प्रोसीजर है जहां अदरवाइज हादसे हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, अदरवाइज किसी की डेथ हो रही है, दैट्स ओके, बट आप अपने आप को हार्म नहीं कर सकते। ज्ञान कौर में कोर्ट ने कहा कि यहां पर राइट टू लाइफ और लिबर्टी की बात की जा रही है। वो एक आर्टिकल, ऐसा आर्टिकल है जो बहुत ही ब्रॉड है, वो पॉजिटिव थिंकिंग रख रहा है, लेकिन वहां पे हम लोग नेगेटिव थिंकिंग की बातों को हम लोग वहां पर इंसर्ट नहीं कर सकते। हम बात करें राइट टू लाइफ की, हम लोग जीने की बात कर रहे हैं, मरने की बात ही नहीं कर रहे। तो इसलिए ज्ञान कौर के कोर्ट ने चीना जगदेश्वर के डिसीजन को फॉलो किया, और कोर्ट ने कहा कि हमसे जो पहले गलती हुई थी पी राथीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जो हमने डिसाइड किया था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बेसिकली 309 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम लोगों ने वो गलती की थी। और ये जो ज्ञान कौर के केस में हम लोग आज डिसाइड कर रहे हैं, ये हम लोग कह रहे हैं कि 309 वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, और जो भी पर्सन मरने की कोशिश करेगा हम उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की अनुमति देते हैं। तो पुलिस हैज द पावर, कोई पर्सन अगर मरने की कोशिश कर रहा है, वो अगर वो बच गया तो लायबिलिटी फिक्स की जाएगी 309 में। ये बिल्कुल क्लियर हो गया, ये हमारा सेटल्ड लॉ है। इसके बाद कोई चेंजेस ही नहीं आए, कोई चेंजेस नहीं आया, हमारा 309 बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आई? 2017 में, जब हमारे पास मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 बना, उसमें सेक्शन 115 सब क्लॉज 1 को ऐड किया गया। इसकी इंटरप्रिटेशन इतनी क्लियर है, वहां पर 309 को डायरेक्टली हिट कर रहा है। वो वहां पर लिखा गया है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 309 ऑफ आईपीसी, चाहे कुछ भी लिखा हो आईपीसी में 309 में, एनी पर्सन हु कमिट सुसाइड, अगर कोई भी पर्सन सुसाइड कमिट करने की कोशिश कर रहा है, शैल बी प्रिज्यूम, तो हम लोग ये प्रिज्यूम कर लेंगे इस मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में कि अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड कि वो बंदा स्ट्रेस में था, to have a severe stress and shall not be tried and punished under the IPC or under the any code। तो ये इंटरप्रिटेशन यहां पर बिल्कुल क्लियर है। कोर्ट इसमें इसकी इंटरप्रिटेशन में बिल्कुल पार्लियामेंट की जो बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी है वो बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने उनका गोल बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने कहा जो कि देखिए जो पर्सन सुसाइड कमिट कर रहा है वो बहुत ही सीवियर स्ट्रेस में होता है, और जो पर्सन सीवियर स्ट्रेस में है हम लोग उसको पनिश नहीं कर सकते अगर वो बच गया। लेकिन अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड वहां पर वर्ड लिखा गया है, जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। अगर आप ये प्रूव कर रहे हो कि वो स्ट्रेस में था ही नहीं, इफ इट इज प्रूव्ड थ्रू द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कि हम भी यहां पर फैक्ट हमारे पास है, वी हैव एविडेंस इन आवर हैंड दैट वो पर्सन तो स्ट्रेस में था ही नहीं, तो भाई आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है। अदरवाइज ये एक्ट हमें एफआईआर दर्ज करने के लिए मना नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि कोर्ट ट्राई नहीं करेगी, बट नोवेयर इट इज मेंशन्ड दैट द पुलिस हैज नो राइट टू रजिस्टर एन एफआईआर अगेंस्ट द पर्सन हु ट्राइड टू कमिट सुसाइड। लेकिन बच गया वो, उसके ऊपर एफआईआर नहीं होने चाहिए ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया। लेकिन यहां पर बिल्कुल क्लियर किया है कि जो पर्सन अटेम्प्ट टू सुसाइड कमिट कर रहा है वो सीवियर स्ट्रेस में होता है, इसलिए हम उसको ट्राई नहीं कर सकते। कोर्ट के ऊपर डाल दिया उन्होंने, पुलिस से निकाल से कोर्ट पे निकाल दिया कि कोर्ट उसको ट्राई नहीं कर सकती, उसको पनिश नहीं कर सकती। लेकिन अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड वहां पर मेंशन किया गया है। अगर हम लोग ये प्रूफ कर दें दैट जिस पर्सन ने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की थी वो पर्सन स्ट्रेस में था ही नहीं, तो वही वहां पर हम लोग एफआईआर भी दर्ज करेंगे, कोर्ट उसको ट्राई भी करेगा, उसको पनिश भी करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर सपोज ए ने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की विद इंटेंशन कि अगर मैं मर गया तो बी का नाम लेके मर जाऊंगा, वो अपने आप लायबल हो जाएगा और मेरी फैमिली उससे काफी मोटी जो है वो पैसे वसूल लेगी। इस इंटेंशन से उसने
सुसाइड कमिट करने की कोशिश की लेकिन वो बच गया। एविडेंस हमारे पास आ गए कि भाई ये बी को जानबूझकर फंसाने की कोशिश से इसने सुसाइड कमिट किया है, तो यहां पर अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड में ये केस फॉल करेगा, क्योंकि वो तो स्ट्रेस में था ही नहीं, इसलिए वहां पर उसकी लायबिलिटी बिल्कुल फिक्स की जाएगी। 309 में एफआईआर होगी, उसको पनिश भी किया जाएगा। तो ऐसा नहीं कह सकते हम लोग कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 आने के बाद एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होगी। एफआईआर रजिस्टर्ड होंगी, क्योंकि अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड मेंशन किया गया है। और मोर एवर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो है वो आईपीसी को कहीं ना कहीं उसको ओवरटेक नहीं कर रहा कि उसमें बिल्कुल मना कर दिया कि आप तो एफआईआर ही नहीं कर सकते। एफआईआर होगी, होने दो। अगर उसने सुसाइड कमिट कर लिया, अगर वो स्ट्रेस में था नहीं था, तब भी एफआईआर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोर्ट ट्राई नहीं करेगी उन केसेस में जहां पर वो पर्सन स्वेयर स्ट्रेस में उसने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की और बच गया। तो ये इंपॉर्टेंस है हमारी 309 की, इसको प्लीज आप ध्यान में रखना। इन केस ऑफ एनी डाउट, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, प्लीज आप डिस्कस करना ओपनली। लेकिन ये जो सेक्शंस हैं वो हमारे केस लॉ में बिल्कुल क्लियर है, और ये मेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि 2017 में जो है वो एक्ट बना है। और प्लीज इसको इंटरप्रिटेशन आप बहुत ईजी है, इसको ध्यान में रखना। अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो किसी भी मेन को क्वेश्चन को। तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।